ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का फिर से स्वागत है। एक और दिन हम वापस फिर से जो जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। एंड मंडे को, जैसे कि आपको पता है, हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं आज की मीटिंग में, आज की ट्रेनिंग में। और कितने लोगों को याद है आज का टॉपिक? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ये है वज्राली जी, सवाल पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिया है। ओके, ग्रेट। So yes, today's session is on a very common skin condition, एक बहुत ही कॉमन त्वचा का जो रोग होता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा। ओके, यानी कि विटिलिगो भी इसको ये नाम से भी जाना जाता है। मुझे एकदम जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? राइट, यस। क्या मेरा वीडियो आप देख पा रहे हैं साइड में? और क्या मेरी आवाज भी अब क्लियर है? यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। और जितने लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, अगर आपने किसी को इनवाइट किया था आज की ट्रेनिंग में, या आपको देख रहे हैं कि कोई नहीं है आपके जान पहचान में, आप उनको मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए कि जल्दी से लॉग इन कर ले। ओके, सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। हमेशा जैसे कि हम बात करते हैं डिजीज के एकदम ही अंदर तक जाकर उसको समझना बहुत जरूरी होता है। आई होप एवरीबडी अग्रीज विथ मी कि बीमारी को जब तक हम समझेंगे नहीं, उसका जड़ से जो है इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होता है कि वही वही रूटीन लगा रहता है, दवाइयां खाने का रूटीन, एंड वो एक फेज आ जाता है फिर। राइट, यस, थैंक यू तारविंदर जी। सो जल्दी से जल्दी अपने लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि हमारी जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। एंड जैसे कि मैंने कहा, आज का टॉपिक है ल्यूकोडर्मा, यानी कि विटिलिगो, या जो कि वाइट पैचेस के नाम से भी जाना जाता है, एकदम कॉमन शब्दों में कहूँ तो। राइट, सो जो पहली बार है अगर कोई जुड़ रहा है, तो मेरा नाम रिद्धि है एंड आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप तक लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि थोड़ा सा शर्मिंदगी, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत सारी शर्मिंदगी लाती है जिसको ये होता है उसको। तो हमें जो क्या करना है एज अ सोसाइटी, जिनको नहीं है उनको तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को कि मुझे अच्छी त्वचा देने के लिए थैंक यू, है ना। पर जिनको है, उस इंसान को हमें सपोर्ट करना है। राइट, हमें उसको एकदम अकेला नहीं बना देना है कि तुझे कोई त्वचा का रोग है, या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हें कोई चर्म रोग है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको शामिल करना है सोसाइटी में। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो चलिए, मैनेज ल्यूकोडर्मा विद एसएचपीएल प्रोडक्ट्स, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम। ओके, इस बीमारी को, जो ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो है या व्हाइट पैचेस है, उसको आयुर्वेदा में नाम दिया गया है श्वेत्र के नाम से। श्वेत्र, श्वेत आप जानते हैं, श्वेत यानी कि व्हाइट, राइट। तो श्वेत्र यानी कि ऐसी कंडीशन या ऐसा रोग जिसके अंदर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। और ये शुरू होता है एक जगह से, एक दाग से, एक पैच से शुरू होता है। अगर आप तभी के तभी संभल जाते हैं, तभी के तभी आप इलाज शुरू कर देते हैं, तो आप उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। सो श्वेत्र जो है, यानी कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, जो कि है, आजकल आप देखोगे कि बहुत लोगों को मैं अपने आसपास देखती हूँ, राइट। और फिर उनको काउंसिल भी करती हूँ कि किस तरह से उनको एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, एक डाइटरी काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की भी जरूरत होती है। तो आप भी उनकी मदद करें, ठीक है। तो है क्या ये ल्यूकोडर्मा? इट्स अ स्किन डिजीज, जहां पर स्किन जो है आपकी, वो अपना कलर खो देती है पैचेस में या ब्लॉचेस में। थोड़ा 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 करके कलर खोने लगती है आपकी त्वचा। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? या ओके, यस, आई थिंक किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, लक्ष्मी जी वेरी गुड, तरविंदर जी वेरी गुड। यस, आप ग्रेटफुल हो भगवान से कि आपको एक हेल्दी स्किन दी है, वेरी गुड। ओके, सो या एवरीबडी कैन हियर ना। हाँ, सो ल्यूकोडर्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कलर खोने लगता है स्किन का पैचेस में। ओके, सेकेंडली,
ऑब्वियसली इस, जैसे कि मैंने कहा, इस बीमारी को विटिलिगो के नाम से जानते हैं। तो आज के सेशन में ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, ये दो नाम में लूंगी, तो याद रखिए कि एक ही चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इट इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है ये? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब आप शायद जानते होंगे, जितने लोग बहुत टाइम से अटेंड करते आ रहे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है आपकी बॉडी जो टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक चीजों से लड़नी चाहिए, उस चक्कर में आपका इम्यून सिस्टम ओवरवर्क करता है, जिसकी वजह से पैथोजेंस या जो नहीं चाहिए उन चीजों से तो लड़ती है बॉडी, पर साथ साथ में हेल्दी सेल्स से भी लड़ पड़ती है, और हेल्दी सेल्स का विनाश होने लगता है। उस बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पिछले हफ्ते एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की मैंने बात की थी, कौन सा था वो लिखिए चैट बॉक्स में, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। राइट, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमने कौन सा सेशन किया था। राइट, लास्ट अभी आई थिंक वेडनेसडे को, ठीक है। ओके, सो इसमें होता क्या है और क्यों त्वचा जो है अपना कलर खोने लगती है? बिकॉज इसका, जैसे मैंने कहा, कारण जानना जरूरी है। अगर आपको कारण पता चल गया, यस, वेरी वेरी गुड, सोराइसिस हुआ था लास्ट वीक, यस, सोराइसिस भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ल्यूकोडर्मा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, ठीक है। सो कारण अगर आपको पता चल गया कोई बीमारी का, तो आप उसका जल्द से जल्द निवारण कर सकते हैं, कारण को ही टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अड्रेस द रूट कॉज ऑफ डिजीज। नाउ इस केस में रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट बनाते हैं, राइट। मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट बनता है आपके बॉडी में, जो आपको त्वचा का रंग देता है। तो अगर आप व्हीटिश है तो आपका मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप डार्क है तो और ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप फेयर है तो मेलेनिन कम है। पर जिनको ल्यूकोडर्मा है, उनके उसके केस में जहां पर वो व्हाइट पैच है, उस सेक्शन में मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए वहां पर रंग नहीं होता है त्वचा का, इसलिए वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? मेलेनोसाइट्स क्यों अटैक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। कुछ और चीजों से लड़ने के वो जद्दोजहद में आपकी बॉडी ने आपके हेल्दी सेल्स को भी, जो कि मेलेनिन सेल्स है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया या अटैक कर दिया है। क्लियर? एकदम सिंपल है इसको समझना, ओके। अब इसकी वजह से एक मिल्की व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे मैंने कहा। और आयुर्वेदा के हिसाब से क्या होता है विटिलिगो में? आयुर्वेदा के हिसाब से आपके बॉडी में जब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और आयुर्वेदा में टॉक्सिन्स को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है आम। आम, खाने वाला आम नहीं, ठीक है। AMA, आम नाम का जो टॉक्सिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल हम कुछ भी खाते हैं, है ना। आज हम कोई भी हवा जो है, प्रदूषित हवा भी बॉडी के अंदर जा रही है, कोई भी चीज हम लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, तो टॉक्सिन जाहिर सी बात है कि हम फेस करते ही है एवरी डे, रोजमर्रा के बेसिस पे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जब आम एकदम ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है स्किन के नीचे, तब विटिलिगो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये होता है शुरू हाथ, यानी कि हथेलियों के या पंजे में होता है ये बैक साइड, या फिर फोर आर्म्स। फोर आर्म्स यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका अपर, ये जो जहां पर रिस्ट से लेकर एल्बो तक का जो एरिया है, राइट। फेस के ऊपर भी होता है, एंड फीट के ऊपर, यानी कि पैरों के ऊपर भी होता है, ठीक है। सो यहां से शुरू होता है, यानी कि आप देखो ये क्या है सारे, ये एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि एकदम बाहरी हिस्सा है। ट्रंक वगैरह पे शुरू नहीं होता है, शुरू ये चीजों पे होता है, फिर फैलता है ये, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो। और ज्यादातर ये कोई भी एज में हो सकता है, पर यूजुअली ज्यादातर लोगों में ये 20 की उम्र से पहले दिखाई देता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कहीं पर व्हाइट पैच है, मान लो यहाँ पर मुझे व्हाइट पैच है आईब्रो के ऊपर, तो आईब्रो के बाल भी मेरे सफेद हो जाएंगे, ये कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। देयर इज नो वन सिंगल रीजन बिहाइंड दिस डिजीज, एक ही कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, मेन कारण हमने देख लिया कि मेलेनिन नहीं होता है, राइट, पर वो मेलेनिन नहीं होने का कारण एक नहीं है, बहुत सारे। आर यू ऑल गेटिंग मी? यस जी।
ठीक है, एंड देयर इज नो क्योर फॉर विटिलिगो, सैड टू से दैट। पर क्या हम कर सकते हैं कुछ इसके लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं कि और पैचेस ना बढ़े, और जो पैचेस का जो रीकलर होना चाहिए, जो पहले का जो आपका एक्चुअल स्किन का कलर है, उसको हम कहते हैं क्या? रीपिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, रीपिगमेंटेशन मतलब जो नेचुरल कलर है उस तक लाने की जो एक कोशिश है वो जरूर कर सकते हैं हम, है ना। तो स्टॉपिंग द प्रोग्रेशन एंड रिवर्सिंग इट्स इफेक्ट्स, ये दो चीजें हम जरूर कर सकते हैं ताकि आपका जो स्किन टोन है ज्यादा इवन लगे। ओके, अब ये देखिए एग्जैक्टली जो मैं आपको कह रही थी, यहाँ पर आप फोटो के जरिए से देखिए, ये आपके मेलेनिन है, यहाँ पे आपके स्किन के नीचे ये मेलेनिन के सेल्स है जो जो आपको रंग देता है। ये भाग में, जितने भी भाग में मेलेनिन है, स्किन का कलर नॉर्मल है, पर ये हिस्से में मेलेनिन नहीं है, उसकी वजह से उतना हिस्सा जो है, और ये आप देखोगे यहाँ पे जूम करके, हाथ के इस हिस्से में मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इस फोटो में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेलेनिन दिखाई दिया हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं आपको। और ये जो मेलेनोसाइट्स है, जो मैंने भी आपको कहा, मेलेनोसाइट्स को आपकी बॉडी टारगेट करती है जब एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है आपको। ओके, आगे बढ़ती हूँ। चलिए, इसके मेन कारण देख लेते हैं। जेनेटिक्स, पारिवारिक बीमारी है ये, अनुवांशिक बीमारी है, राइट, आपको विरासत में मिलती है ये। स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस जो आप शायद हैंडल नहीं कर सकते, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी बढ़ता है ये। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं। कितने लोगों को याद है? ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, यानी कि विटिलिगो खुद एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसके अलावा अगर आपको कोई और डिजीज हुई है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, या आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ल्यूपस है, या सोराइसिस है, तो भी ये हो सकता है। केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से, जो लोग ज्यादा केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी होता है। बर्न्स एंड इंजरीज, ज्यादा स्किन जलने के कारण भी ये होने लगता है, और उतने ही पार्ट में नहीं, शायद स्प्रेड भी होता है। ठीक है, एंड डिसबायोसिस का मतलब हेल्दी बैक्टीरिया कम होना एंड अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ना। ओके, तो बॉडी में कोई भी प्रकार का इम्बैलेंस होता है तो ये हो सकता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। एक इंसान जिसको ल्यूकोडर्मा है, क्या उसको सिर्फ शारीरिक बीमारी होती है? क्या सिर्फ ल्यूकोडर्मा एक शारीरिक बीमारी है? सोचिए इस बारे में। ठीक है, ये शारीरिक नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो देखते हैं क्या होता है। स्किन कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है ल्यूकोडर्मा में, बिकॉज मेलेनिन पिगमेंट आपको कैंसर से बचाता है, और अगर आपके बॉडी में मेलेनिन कम है कई जगहों पर, तो स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, सेकेंड, जैसे कि मैंने कहा, एक सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है। आप देखिए उस इंसान के मन के अंदर झांक कर देखिए, उसको कितना लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा अपने आप पर, जैसे सोराइसिस में मैंने कहा था आपको। ठीक है, तो आप किसी को भी ऐसे नजर से नहीं देखोगे कि वो भाई कुछ अबनॉर्मल है या ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं सही कह रही हूँ? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स, मुझे पता चले आप लोग हो मेरे साथ। यस, yes, so please accept people, okay, the way they are. ठीक है, सो सोशल और साइकोलॉजिकल मुश्किलें बढ़ जाती है क्योंकि वो फेस नहीं कर पाते हैं लोगों को। ठीक है, हम कितना भी कह ले एक्सेप्ट योरसेल्फ, पर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन आम बात है उनके लोग इस केस के मरीजों में। ठीक है, the person may be prone to irritation and swelling in some other eye diseases such as iris. अगर आंख के ऊपर हुआ है तो फिर अंदर तक भी फैलने का रिस्क है। ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म, अनीमिया, डायबिटीज, ये सब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सिर्फ ल्यूकोडर्मा अकेला नहीं आता है, अपने साथ बहुत सारी चीजें लाता है, स्पेशली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल
डिफिकल्टीज जिससे कि वो फेस नहीं कर पाते, लोगों को लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ नेचर? नेचर के पास क्या है इन केसेस के लिए, ल्यूकोडर्मा केसेस के लिए? अगर आपको है या आप किसी को जानते हैं जिनको है, उन तक ये बात पहुंचाइए कि नेचर के पास बहुत सारी ऐसे हर्ब्स है जो कि विटिलिगो में काम आते हैं। ये पूरी श्रेणी है आज की जिसके बारे में बात करूंगी। ये विटिलिगो के मैनेजमेंट में आपको बहुत 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 मदद करेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक एक करके हम देखेंगे। ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट, गिलोय जूस या टैबलेट। माय प्रेफरेंस वुड बी गिलोय जूस, पर अगर आप जूस नहीं पीना चाहते, आप टैबलेट लेना चाहते हैं, वो भी ठीक है। कोई भी वे में आप गिलोय का सेवन करिए, चाहे टैबलेट के रूप में करें चाहे जूस के रूप में करें, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, बट ये इन पेशेंट्स को, ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स को आप गिलोय जरूर दें। और देखेंगे आप क्यों, मैंने क्यों कहा कि गिलोय देना जरूरी है। गिलोय जिसका नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये आपके मेलेनोसाइट्स को डैमेज से बचाता है। तो भले आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, मेलेनोसाइट्स को बचाता है, यानी कि जो ऑलरेडी हो गए हैं उनको नहीं, पर जो बचे हुए हैं उनको तो हेल्प कर सकता है, राइट? जो मेलेनोसाइट्स है ही नहीं उसको तो नहीं बचा पाएगा, पर जो है, जो आपको रंग दे रहा है, ब्राउन कलर, पिंकिश, येलो कलर और व्हाटएवर जो आपका स्किन का कलर है, वो जो दे रहा है जो कलर, वो मेलेनोसाइट्स यानी कि मेलानिन पैदा करने वाले सेल्स जिसको हम कहते हैं, उसको और जो डैमेज होने वाला है उससे बचाएगा गिलोय। इजंट इट एक्साइटिंग? या गिलोय जो है आम निकालने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। आम, अभी मैंने कहा था टॉक्सिन्स, हमने कारण के जो रूट कॉज है उस तलक पहुंच गए हैं हम लोग गिलोय की मदद से, ठीक है? प्योरीफाई करता है ब्लड, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से और ज्यादा ऑटो इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, बिकॉज बैक्टीरिया भी तो एक टॉक्सिन है, मतलब एक ऐसा पैथोजन है जो कि आपकी बॉडी को तकलीफ दे रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो बैक्टीरिया को भी हटा देता है, आम को भी कम कर देता है, ठीक है? एंड इट्स अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर। एंटी प्यूरिटिक प्रॉपर्टीज, इचिंग रिड्यूस करता है। अगर आपको विटिलिगो के साथ साथ इचिंग भी होता है तो उसके से भी लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इट्स रक्त शोधक, रक्त शोधक यानी कि नाम में ही इसका मतलब है ब्लड प्योरीफायर, राइट? एंड इट इज अ त्रिदोष समक। त्रिदोष समक मतलब, समक मतलब बैलेंस, और त्रिदोष को बैलेंस करने वाला हर्ब है गिलोय। इसका दूसरा नाम अगर आप पूछे तो गुडुची है, गुलवेल है, ये सारे इसके दूसरे नाम है, पर गिलोय इज द मोस्ट फेमस नेम, ठीक है? और विटिलिगो त्रिदोष के अंदर इम्बैलेंस होने के कारण ही होता है। जब त्रिदोष में, जब वात पित्त कफ में इम्बैलेंस होने लगता है, तब आपके मेलेनोसाइट्स को है जो है नुकसान पहुंचता है, आम बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स, और इसीलिए गिलोय जो है रूट कॉज तक जाकर इसका निवारण करता है। क्लियर? कैसे लेना है ल्यूकोडर्मा के केस में, कैसे लेना है? 15 ml जूस मिक्स्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर डेली बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। दिन में 2 बार लेना है ये जूस। नाश्ते के पहले 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है, डिनर के पहले 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में मिक्स करना है। क्लियर एवरीबॉडी? मैं 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड देती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई होप आपने ले लिया है। हाँ, अगर नहीं भी लिया है कोई बात नहीं, मैं आपको एंड में आप रिक्वेस्ट करें मैं दे देना, मैं दे दूंगी आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं अब। गैनोडर्मा कैप्सूल्स। गैनोडर्मा का आपने लास्ट टाइम ही सोराइसिस में भी कमाल देखा था, राइट? आपने वो फोटो भी देखा था जो मैंने दिखाया था, जिसमें कैसे वो सोराइटिक जो पैचेस है वो कम हो गए थे गैनोडर्मा की मदद से। ये है ही वरदान स्किन के लिए, और इसके लिए शायद कुदरत में भी ना इसको नाम भी दिया है, देखो गैनोडर्मा, डर्मा यानी कि स्किन,
इंग्लिश में डर्मा मतलब स्किन होता है, ठीक है। तो गैनोडर्मा, ये मशरूम का नाम है गैनोडर्मा, ठीक है। तो ये स्किन के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या करता है ये। परफेक्ट केयर फॉर स्किन डिसऑर्डर्स, ओके। इसको रेशी मशरूम के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज होता आ रहा है सदियों से। इसके अंदर 36 बायो एक्टिव न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है, और ये जो कि है ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम जो इम्बैलेंस हो गया है उसको मजबूत करता है और उसको सेटल करता है, उसको शांत करता है कि भाई तू ओवर एक्टिव ना बन, एक्टिव बन रहा है ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो गैनोडर्मा ऑटो इम्यूनिटी भी कम करेगा, है ना। तो ये विटिलिगो के मरीजों के लिए भी अच्छा है, एंड सेम सोराइसिस के मरीजों के लिए भी अच्छा था, बिकॉज ये ऑटो इम्यूनिटी कम करता है, एंड इट रिड्यूसेस स्किन इन्फ्लेमेशन एंड फ्री रेडिकल डैमेज, और इस वजह से ये विटिलिगो में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इट एक्ट्स एट द लेवल ऑफ सेल्स कॉल्ड मेलेनोसाइट्स, जो कि मैंने अभी आपको कहा मेलेनोसाइट्स क्या है, दिखाया भी वो फोटो में, ठीक है। दे आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्किन इट्स कलर, एंड ये सिस्टमिकली अब्सॉर्ब हो जाता है। गैनोडर्मा ल्यूसिडम यानी रेशी मशरूम का जो एक्सट्रैक्ट है, ये एकदम सिस्टमिकली अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस होना शुरू होने लगता है। सेल्यूलर लेवल यानी कि जो आपके मेलेनोसाइट्स है वहां से मेलेनिन जो है सिक्रीट होना शुरू होता है, और रीपिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं गैनोडर्मा की वजह से। Isn't it interesting? तो यही तो होप चाहिए ना लोगों को जिनको विटिलिगो है, कि भाई फिर से शुरू होगा, मतलब मेरा असली कलर आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा, भले थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज अगर आप एक एडवांस स्टेज में हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट हो या 1 महीने में हो या 3 महीने में हो, राइट। यू विल नीड टू हैव पेशेंस, ओके। और कैसे लेना है इसको, ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल पानी के साथ एवरी डे लेना है, कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ्स तो एटलीस्ट कंटिन्यू करिए आप। गैनोडर्मा कैप्सूल 1 कैप्सूल विथ वाटर आफ्टर ब्रेकफास्ट डेली, नाश्ते के बाद। तो गिलोय कब लेना था, नाश्ते के पहले और डिनर के पहले, राइट। एंड गैनोडर्मा कब लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहले एक से ही शुरू करिए, फिर आपको अगर लग रहा है कि बहुत थोड़ा शुरुआत हो गई है and you want to increase, definitely you can go up to 2 capsules also, that's not a problem, ठीक है। किया, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। नेक्स्ट, the next product in this range is त्रिफला जूस या टैबलेट। सेम गिलोय की तरह ही बोलूंगी, अगर आपको जूस पसंद है तो जूस लीजिए, टैबलेट के रूप में पसंद है तो टैबलेट के रूप में लीजिए। फील्ड पे रहते हैं, ज्यादा बाहर घूमने का काम है, तो जूस अगर कैरी नहीं कर पाएंगे आपको लगता है तो टैबलेट खरीद लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। अर्क उसमें एक ही चीज का है, त्रिफला। और त्रिफला क्या होता है, आंवला की, बिबितकी और हरितकी का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं आंवला, बहड़ा और हरड़े। कितने लोगों ने सुना है ये नाम। ये आयुर्वेदा का मेन, जो कहते हैं ना हम, कि बहुत ही प्रचलित एक हर्ब है त्रिफला। यस, वेरी गुड। सो त्रिफला पाउडर जो कि टैबलेट में मौजूद है या उसका जूस, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें होते हैं, हरितकी, बिबितकी एंड आंवला की, राइट। अब इसमें क्या क्या क्षमताएं हैं देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स का नाश करता है। तो आपके बॉडी में जो मेलेनोसाइट्स डैमेज होने की वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़े हैं उसको नाश करेगा। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा, ओवर एक्टिव नहीं करेगा, एक्टिव करेगा। रिजुविनेट करेगा स्किन को। एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से लड़ेगा। ब्लड को प्योरीफाई करेगा, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, त्रिदोष को बैलेंस करेगा। वात, कफ, पित्त जो है आपका, हम सबके बॉडी में ये 3 दोष है, इन तीनों का बैलेंस जो कि है वो ही सोल्यूशन है, और हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालना इसका काम है। कैसे लेना है इसको, लंच के पहले एवरी डे 1 कैप्सूल लेना है। अगर आप सिरप ले रहे हैं, शायद मैंने मिस कर दिया लिखना, बट जाहिर सी बात है अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 15 ml सिरप लंच के पहले लीजिए। टाइम सेम रहेगा,
डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सिलेक्ट, अगर आप कैप्सूल लेना चाहते हैं तो एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ लंच के पहले। अगर आप सिरप लेना चाहते हैं तो 15 ml सिरप ले लीजिए पानी के साथ, जूस मतलब, ठीक है? क्लियर? रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, थैंक यू मुश्ताक जी। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट, इट्स अ मल्टी वाइटामिन सिरप। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है आज के रेंज में। सार्वाविटा सिरप। सार्वाविटा सिरप क्या है? इट्स अ एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या है पहले तो देखते थे। जैसे कि मैंने कहा मल्टीविटामिन है तो इसके अंदर सारे विटामिन है, और मल्टी मिनरल है, इसमें मिनरल्स भी है। ठीक है, तो देखते हैं हम जो जो ल्यूकोडर्मा के रिलेटेड है वो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे सारी चीजें नहीं बता रही हूँ। सार्वाविटा में क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है या न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपको ल्यूकोडर्मा से लड़ने में मदद करेंगे, वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, सो विटामिन B12 सबसे पहला। अब यहाँ पर गौर करिए, एक 2 साल एक स्टडी चली थी, रिसर्च स्टडी, जहां पर स्वीडन में कहीं पर हुआ था ये रिसर्च, और वहां पर जितने लोग थे उसमें आधे लोगों को, आधे हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पूरी स्टडी के दौरान जब वो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले रहे थे तब उनको रीपिगमेंटेशन हुआ था, यानी कि जो ओरिजिनल कलर है स्किन का, व्हाइट पैचेस को कवर करने लगा था, व्हाइट पैचेस जो कि कम होने लगे थे। बट एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, तभी काम करेगा B12 विटिलिगो के लिए, ध्यान से सुनिएगा, विटिलिगो के लिए B12 तभी काम करेगा जब सनलाइट एक्सपोजर लोगे आप। यहाँ देखिए, द एरियाज दैट रिसीव्ड डायरेक्ट सनलाइट शोड द मोस्ट इंप्रूवमेंट। आर यू ऑल विथ मी? राइट? यस। मुझे मुझे नहीं पता चलेगा वरना आपने सुना, मिस किया। राइट? यस या वाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव विथ मी। जी हाँ, तो विटामिन B12 आप सार्वाविटा सिरप लेंगे उसमें B12 है, पर सनलाइट एक्सपोजर भी जरूरी है। तो मॉर्निंग सनलाइट लीजिए, आपको कोई नहीं बोल रहा है 12-1 बजे की धूप, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बहुत गर्मी है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 12-1 बजे की धूप लीजिए, 2 बजे की धूप लीजिए, नहीं, मॉर्निंग सनलाइट लीजिए। 8 से 11 के बीच में, 8 से 10 के बीच में ले लो, 15-20 मिनट का धूप लेना है आपने। विटामिन डी तो मिलेगा ही, पर B12 के साथ मिलकर जो कि है सनलाइट काम करेगा अपना मेलेनोसाइट्स जो है बढ़ाने का काम। ठीक है, एंड दूसरा काम क्या करता है B12? होमोसिस्टीन नाम का एक जो कि प्रोडक्ट है बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इट्स अ प्रोटीन। ओके, इसकी जरूरत नहीं होती है बॉडी को, इट्स लाइक एन अनवांटेड प्रोटीन। ओके, तो B12 जब आप लेते हैं सार्वाविटा सिरप से तो ये आपके होमोसिस्टीन को कम करेगा और मेलेनोसाइट्स को बचाएगा, बिकॉज ये होमोसिस्टीन जो है मेलेनिन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसीलिए जितने लोगों ने मुझे फोन भी किया है ना विटिलिगो के लिए, मैंने उनको कहा था कि आप अपना सीरम होमोसिस्टीन चेक करवाइए। B12, विटामिन डी और होमोसिस्टीन तीनों चेक करने बोला था, पता चले कि क्या कारण है। ठीक है, क्लियर B12 के बारे में। अब नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? B5 एंड B6। B5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड, B6 का नाम है पेरिडॉक्सिन। दोनों ही साथ में काम करते हैं B12 का काम बढ़ाने में। मतलब B12 का जो फायदा है वो और बढ़ेगा जब आप B5 और B6 साथ में ले रहे हैं, और वो है सार्वाविटा सिरप में। नेक्स्ट इज विटामिन D3। कैसे हेल्प करता है? आपका पूरे सेशन का जवाब मिल जाता है आपको D3 में, मेलेनोजेनेसिस, यानी कि नए मेलेनिन सेल्स को प्रोड्यूस करना। यू कैन जस्ट put a smiley in the chat box if this is something that is outstanding. नए मेलेनिन सेल्स बनाने का जो काम है वो विटामिन डी करता है, बखूबी करता है। राइट, सो सनलाइट एक्सपोजर भी जब आप लेते हैं तो मेलेनिन सिक्रीट होता है। क्यों? बिकॉज बॉडी के अंदर विटामिन डी सिक्रीट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच जिन्होंने स्माइली दिया है। ओके, ग्रेट।
ग्रेट। सो मेलेनोजेनेसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे मेलेनिन बढ़ेगा? बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज नाम का। आपको कुछ भी इसमें से कोई टेक्निकल नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि क्या है इसके अंदर, कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आपको भी तो जवाब चाहिए ना कि ये कैसे हेल्प करता है। मैं इसलिए बताती हूँ, और आपको कुछ भी याद वाद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम है जो मेलेनिन बढ़ाता है, और विटामिन D3 इसी टायरोसिनेज का एक्टिविटी बढ़ा देता है, यानी कि उसको एफिशिएंट बना देता है, उसको एकदम A1 बना देता है उसका काम, ठीक है। विटामिन ए और ई, ये दोनों कितने लोग जानते हैं स्किन वाइटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं? स्किन वाइटामिन, या स्किन वाइटामिन क्यों? क्योंकि आपका जो स्किन है उसको दोनों चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, विटामिन ई भी चाहिए, राइट? क्योंकि ये स्किन लेवल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। क्या किसी को पता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सुना है आपने? या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ जाता है। और ए और ई तो है ही खुद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो जब आप इसको सेवन करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, राइट? जिंक, जिंक सपोर्ट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स रिपेयर एंड हील टिश्यूज। आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखेगा, ओवर एक्टिव नहीं बनने देगा। इवन इफ यू हैव ऑटो इम्यूनिटी, कंट्रोल करने में मदद करेगा जिंक, ठीक है। और हाँ, रिपेयर एंड हील टिश्यूज, आपके स्किन टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को हील करने में मदद करेगा। कॉपर, ये नोट करके रखिए कहीं पर, कॉपर इज अ मिनरल, ट्रेस मिनरल, जो कि मेलेनोसाइट्स बनाता है। जैसे विटामिन डी के केस में मैंने अभी आपको बताया, मेलेनिन बढ़ाता है, और आपके जो बर्थ स्किन है, जो आप स्किन ओरिजिनल स्किन है, वो लाने में मदद करता है कॉपर। अंत में एक और चीज बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है? क्लियर? कैसे लेना है इसको? 10 ml सिरप विथ वाटर डेली आफ्टर लंच फॉर 2 months। तो ये लंच के बाद ले सकते हैं आप, 2 महीनों के लिए लेना है, बिकॉज ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना है इसको, 2 महीने के लिए लीजिए, इनफ हो जाएगा। एंड एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, सार्वाविटा सिरप है ना, आप हर 4-5 महीनों में रिपीट भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, हमारे आजकल लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि विटामिन ठीक से मिलते नहीं है, मिनरल्स मिलते नहीं है खाने से, है ना, तो डेफिशिएंसीज ना हो, इसलिए आप उसको पूरे साल भी चला सकते हैं, बट 2 महीने तक लीजिए, फिर 1 महीने का गैप दीजिए, फिर 2 महीने लीजिए, फिर 1 महीने का गैप लीजिए, फिर 2 महीने लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, और ये है लास्ट प्रोडक्ट, ओके। ब्लड केयर कैप्सूल, स्किन के लिए बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है ये, बिकॉज ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर आपका ब्लड प्योर है तो आपकी स्किन भी प्योर रहेगी, राइट? चलिए देखते हैं ल्यूकोडर्मा में कैसे हेल्प करता है। सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए एक बार, सेना, त्रिवृत, रोज, शीशम, चंदन, गिलोय, हरितकी, वनहल्दी, चिरैत, कॉफी सेना, गोरखमुंडी, त्रयामन, तारो, नीम, तुलसी, दारू हल्दी, शरपंखा, ब्राह्मी एंड कैशिया एप्सिस, ओके। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें आपने देख ली है, जैसे गिलोय, हरितकी भी त्रिफला में आ गया था, है ना। अब जो मेन हर्ब्स विटिलिगो के लिए वो बताऊंगी मैं आगे, पर पहले देख लेते हैं ये प्रोडक्ट एज सच कैसे काम करता है। इसके अंदर सारे ब्लड क्लेंजिंग हर्ब्स है, जैसे कि इसका नाम है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को रोकेगा, आपके इम्यून सिस्टम को शांत करेगा, जो कि बेचारा बहुत ओवर एक्टिव हो गया है, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, रिजुविनेटिंग है, ब्लड प्योरिफाइंग है, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल विटिलिगो, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर एलर्जीज, अगर आपको स्किन में एलर्जी भी हुई है तभी भी आप ब्लड केयर कैप्सूल ले सकते हैं। स्किन के कोई भी मुहासे भी, हमने एक्ने पे सेशन किया था तभी भी हमने ब्लड केयर के बारे में बात की थी, ओके। कैसे लेना है इसको? 1 कैप्सूल पानी के साथ लेना है खाना खाने के बाद रात को। सो ये आ गया आपका डिनर के बाद वाला टैबलेट, ठीक है। So 1 capsule with water after dinner, ठीक है। पूरे दिन का स्केड्यूल बन गया आपका,
कितने अभी पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, फिर कितने लोग रिवाइज करेंगे वो आप डाल देना चैट बॉक्स में। एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। चलिए, सेना एंड कॉफी सेना कैसे हेल्प करते हैं? मेन इंग्रेडिएंट है इसका, इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट फॉर रीपिगमेंटेशन इन विटिलिगो, यानी कि रीपिगमेंटेशन करने की कोशिश करता है सेना और कॉफी सेना। एक ही स्पीशीज, मतलब अलग स्पीशीज है, एक ही पेड़ के ये, ठीक है। तो टायरोसिनेज एक्टिविटी बढ़ाता है और वैसे ही आपका मेलानिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये दो, ठीक है। शीशम, शीशम का लकड़ा हम कहते हैं, शीशम वुड, ओके। तो हेल्प्स यू टू स्ट्रेंथन एंड रीजेनरेट द स्किन, नई स्किन आने में हेल्प करता है और ल्यूकोडर्मा में हेल्प करता है। गिलोय आपने देख लिया है, रक्त शोधक है, और क्या है, आम को कम करता है और त्रिदोष को बैलेंस करता है, राइट। हरितकी त्रिफला का एक हिस्सा है, पर ये खास करके हरितकी या हरडे जिसको कहते हैं, मेलेनोसाइट्स को डैमेज होने से बचाता है ना, और इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। वन हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक एंटी इंफ्लेमेटरी है एंड इट रिड्यूसेस ऑटो इम्यूनिटी। तो ये आपका आंसर मिल गया आपको ऑटो इम्यूनिटी का। चिरैत, ये ब्लड प्योरीफाई करता है। नीम, अब नीम के काम देखिए आप, नीम यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? इसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स है, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग यानी कि इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो अभी मैंने कहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही मेन कारण है। देखिए कारण बहुत सारे हैं, इट्स लाइक अ साइकिल। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स आए, फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से मेलेनोसाइट्स कम हो जाते हैं, मेलेनोसाइट्स कम होने की वजह से मेलेनिन कम प्रोड्यूस होता है, मेलेनिन कम प्रोड्यूस होने की वजह से व्हाइट पैचेस आते हैं। अंडरस्टूड दिस साइकिल? ओके, सो ये मेलेनिन प्रोड्यूस करता है नीम, ठीक है। और पित्त जो है, कितने लोगों ने सुना ये नाम, पित्त दोष? पित्त दोष 5 प्रकार का होता है, पित्त एक्चुअली 5 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें एक पित्त है ब्राजक पित्त, और ब्राजक पित्त क्या करता है, एक एक चमक लाता है स्किन में, ठीक है। तो ये आपके जो टेक्सचर है स्किन का, ग्लो है, रेडियंस है, या सेल रिन्यूअल प्रोसेस है बॉडी का, उसमें मदद करता है बाय रिड्यूसिंग ब्राजक पित्त, जो कि रिड्यूस क्यों करता है, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ है ब्राजक पित्त। जब ब्राजक पित्त बढ़ जाता है तो उसको कम करना पड़ेगा, है ना, तो नीम काम करता है। एंड द लास्ट वन यहाँ पे इस लिस्ट में वो है दारू हल्दी, जिसको हम दारू हरिद्र भी कहते हैं। एक स्किन डार्कनिंग पोटेंशियल रखता है और इट इज अ सेफ मेलेनोजेनिक एजेंट, यानी कि मेलेनिन सिंथेसाइज करता है बॉडी में, एक एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन का कलर नॉर्मल होना शुरू होता है। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? अब कितने लोग रिकैप करके देंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम? हाँ, ये यू आर वेरी फास्ट वज्रली जी एंड तरविंदर जी, पहले ही शुरू कर दिया आपने लिखना। ओके, बाकी सब भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने लिख दिया कोई बात नहीं, अब आप करिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ, GGTSB, ओके। प्लीज कोई फाइल्स ना शेयर करे प्लीज, सिर्फ जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, दैट्स इट। वेरी गुड। हाशिम जी, आपका आंसर अधूरा है, क्यों, दो ही चीज क्यों लिखी आपने? मैं सारी पूछ रही हूँ पहले से। चलो मैं कर देती हूँ रिकैप, ओके। गिलोय जूस या टैबलेट, गैनोडर्मा कैप्सूल, त्रिफला जूस या टैबलेट, सर्वोविटा सिरप एंड ब्लड केयर कैप्सूल, 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। GGTSB ये शॉर्ट फॉर्म है आज का। ओके, तो चलिए अब ये सेक्शन पूरा हुआ। पहला सेक्शन क्या था, डिजीज के बारे में जानकारी। सेकेंड सेक्शन क्या था, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जो उस डिजीज के लिए मदद कर सकता है, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी सर, ताकि डिस्टर्ब ना हो, ओके।
ठीक है, तो 2 सेक्शन हो गए। अब तीसरा सेक्शन कौन सा आता है हमारा? लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम डाइट की ही स्पेसिफिकली बात करेंगे, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें खाने की वजह से भी विटिलिगो ट्रिगर होता है। ठीक है, तो हम डाइट की बात करेंगे विटिलिगो के केस में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या नहीं खाना है विटिलिगो के मरीजों के लिए, ल्यूकोडर्मा के मरीजों के लिए, व्हाइट पैचेस के मरीजों के लिए, श्वेत्र के मरीजों के लिए। ठीक है, क्या नहीं खाना है या नहीं सेवन करना है? अल्कोहल, कर्ड यानी दही, फिश एंड सी फूड, ओके, कैफीन, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड मीट। ये 3 क्यों? ये 3 फ्रूट्स इसलिए बिकॉज विटामिन सी मेलेनिन कम करता है, बढ़ाता नहीं है। और विटिलिगो के मरीजों को मेलेनिन कम नहीं ज्यादा चाहिए, पैदा होना चाहिए बॉडी में, है ना। तो ग्रेप्स, लेमन और ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो कि कम करेगा, तो हम नहीं देना चाहिए हमें। ठीक है, क्लियर। और मीट क्या है? होमोसिस्टीन बढ़ाएगा, रेड मीट होमोसिस्टीन बढ़ाएगा, तो और प्रॉब्लम्स कर सकता है ये। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चार्जिंग शुरू। ओके, क्लियर। एंड क्या खाना चाहिए? खास करके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि खाने जरूरी है विटिलिगो में, जिससे हेल्प मिलती है नए सेल्स बनने में। बीटरूट, चुकंदर जिसको कहते हैं हिंदी में, गाजर यानी कैरेट, चिकपीस यानी काबुली चना, इसके ऊपर आऊंगी मैं। ठीक है, डेट्स यानी खजूर, ओके, फिग यानी अंजीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पाले भाजी, पालक, मेथी वगैरह जो पत्ते वाली सब्जियां होती है। ठीक है, एंड रेडिश यानी कि मूली। इसके ऊपर आती हो अभी। चलिए, जिनको विटिलिगो है शायद डॉक्टर ने उनको बोला ही होगा, पर अगर नहीं बोला है तो आज से शुरू करिए ये। कॉपर यानी कि पीतल, तांबा क्या कहते हैं, कॉपर के ग्लास में या बॉटल में पानी भर कर रखिए। ठीक है, रात को पानी भर के रखिए, मॉर्निंग में पीना है आपने वो पानी, कॉपर के वेसल में। क्लियर, 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 क्लियर। Write clear in the chat box if you're clear about this. Yes. Lovely. ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया है आपने। ओके, नहीं भी लिया है, मिस कर दिया तो मैं दे दूंगी फिर से, रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अब एक ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो कि आपको बताएगा कि क्या चीज बढ़ा रहा है विटिलिगो का प्रॉब्लम। और वो कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। एज पर आयुर्वेदा देर आर फूड्स दैट डोंट गो वेल विथ ईच अदर। उसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार, यानी ऑपोजिट, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, इंग्लिश में इसको, इसका मतलब है विरुद्ध आहार। जो दो चीजों की पोटेंसी अलग होती है, एलिमेंट्स अलग होते हैं उसके अंदर, आप दोनों चीजों को कंबाइन नहीं कर सकते। अगर किया, और अगर बहुत ज्यादा एक आध बार लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके रेगुलर लाइफ में हो रहा है ये, तो इट कैन गिव राइज टू एन ऑटो इम्यून कंडीशन, स्पेशली विटिलिगो। कितने लोगों को पता था ये कॉन्सेप्ट, बताइए। राइट मी इन द चैट बॉक्स और यस व्हाटएवर। नाम सुना है विरुद्ध आहार का? नहीं पता था? ओके, चलिए बताऊंगी मैं क्या है। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले बिकॉज नहीं पता था। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विरुद्ध आहार क्या होता है, या दो चीजें, ऐसी कौन सी दो चीजें जो नहीं खानी चाहिए एक साथ? ठीक है, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट टेबल यहां पर देखिए, ये कॉलम में देखिए, मिल्क। मिल्क आप लीजिए। यूजुअली हम कहते हैं विटिलिगो में मिल्क भी अवॉइड करिए बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को कहते हैं हम। ठीक है, मिल्क के साथ इन चीजों का सेवन हरगिज ना करें। फिश, ये तो सबको पता है ना। अंडा, ठीक है। खिचड़ी, दाल चावल का कॉम्बिनेशन मिल्क के साथ नहीं लेना है। मस्क मेलन, इसको हम क्या कहते हैं, खरबूजा, राइट।
एंड सार फ्रूट्स जैसे विटामिन सी वाले, सिट्रस है, ग्रेप्स है, ये सारी चीजें, पाइनएप्पल वगैरह, खट्टे फल नहीं खाने हैं मिल्क के साथ। ना ही सिर्फ वो फटेगा, पर दूध फटता है ना वैसे, और या तो फिर ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, ठीक है। सेकेंड इज मूली। मूली अगर आप खाते हैं, ऐसे ही आप खा सकते हैं, पर मिल्क के साथ नहीं कंबाइन करना है इसको, केले के साथ कंबाइन नहीं करना है, एंड रेजन्स के साथ नहीं कंबाइन। रेजन्स यानी कि मनुका, जो हम कहते हैं कि किशमिश जिसको कहते हैं, राइट। थर्ड वन इज मैंगो। दही के साथ नहीं लेना है, तो नो मैंगो लस्सी प्लीज। ये मैंगो लस्सी वस्सी हमने ही सब बनाया आजकल के जमाने में, बट पहले से नहीं था ये दोनों कॉम्बिनेशंस अप्रूव्ड नहीं है आयुर्वेदा से, बिकॉज इससे ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। यस रविंद्र जी, सिट्रिक एसिड एंड मिल्क, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मिल्क एंड सार फ्रूट्स नहीं लेना आपने, ठीक है, क्लियर। तो मैंगो एंड योगर्ट नहीं, मैंगो एंड चीज नहीं, मैंगो एंड क्यूकम्बर नहीं, ओके। लेमन, लेमन एंड योगर्ट नहीं। याद करिए कौन सी ऐसी डिश है जिसमें दोनों डालते हैं आप? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का में मैरिनेशन भी करते हैं, उसमें नींबू भी डालते हैं, मतलब मैरिनेशन के लिए दही भी डालते हैं और ऊपर से नींबू भी डालते हैं। डालते कि नहीं डालते, है ना? ये रॉन्ग है, ओके। लेमन एंड मिल्क ऑब्वियसली। तो पनीर बनाने के लिए भी सिट्रिक एसिड या अस्कॉर्बिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेमन एज सच ठीक है, मतलब एक बार वो दूध फट जाएगा, उसको एक बार वॉश जरूर कर लीजिए, पनीर को वॉश जरूर कर लीजिए। एंड लेमन एंड टमेटो, एक और गड़बड़ करते हैं आप, सैलेड के ऊपर नींबू डाल के, टमाटर के सैलेड के ऊपर, बाकी सब पे ठीक है, ओके। एंड द लास्ट वन इज कॉर्न। कॉर्न एंड रेजन, कॉर्न एंड, ये तो आम नहीं है, कोई नहीं खाता ऐसा। कॉर्न एंड डेट्स एंड कॉर्न एंड बनाना, ठीक है। अब ये देखिए, मिल्क एंड बनाना इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, पर हम क्या करते हैं, बनाना मिल्क शेक, बनाना स्मूदी, तरह तरह के नए नए प्रेपरेशंस दूध और केले के साथ, है ना। मिल्क एंड सॉल्ट नहीं लेना है। हल्दी वाला दूध जब आप लेते हैं तो नमक मत डालिए उसमें, हल्दी वाला दूध लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गले के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, नींद के लिए अच्छा है, पर सॉल्ट मत डालिए दूध में, ठीक है। मिल्क एंड दही, मिल्क और दही कंबाइन नहीं करना है। मिल्क एंड पपाया, पपाया मिल्क शेक, पपाया आइसक्रीम नहीं, प्लीज, इट्स अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मिल्क एंड बनाना, जैसे अभी मैंने आपको बताया। हनी एंड घी, तो चलो किसी दिन पूजा होती है, आपने पंचामृत में हनी घी डाल दिया, ठीक है, एक आध बार ले रहे हैं हम, और पूजा के टाइम पे पंचामृत ले रहे हैं, एवरीडे तो नहीं लेते, है ना। पंचामृत जिनको पता है, वो एक प्रसादी होती है, तो ऐसे कुछ आइडियाज ही है जिसमें हनी और घी जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। और हाँ, एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगी, हनी को गर्म पानी में ना डाले प्लीज, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस एज पर आयुर्वेदिक ईटिंग पैटर्न्स। हनी को वार्म वाटर के साथ कंबाइन ना करे, वो डीनेचर हो जाता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज चले जाते हैं, एंड इट्स अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन एज वेल, ठीक है, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, इतना ही था ये स्क्रीन में, और ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नाउ एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, एवरी बॉडी इज ब्यूटिफुल, ओके, भले दाग हो ना दाग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरी बॉडी इज ब्यूटिफुल, किसी को भी तुच्छ ना समझे जस्ट बिकॉज दाग है उसके स्किन के ऊपर, ओके। एंड 25 जून जो कि नेक्स्ट वीक है, संडे आ रहा है, इट्स वर्ल्ड विटिलिगो डे। जो है इससे पीड़ित उनके लिए कुछ करें, हमारे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करें, हमारे लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस रेकमेंड करें, उनको दिखाए ये वीडियो रिकॉर्डिंग उनको, ठीक है, सेलिब्रेट करें उनका भी, वो भी एक यूनिक है ना हमारी तरह, राइट। सो बेसिक मेरा आइडिया आपको बताने का ये है कि इट्स नॉट अ स्टिग्मा, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, बस उनकी हेल्प कैसे करनी है वो आपने अब डिसाइड करना है, ठीक है। एंड आई जस्ट डिड माई पार्ट, अब आपकी बारी है उसको और आगे लेके जाने की, ठीक है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से वेरी वेरी वार्म थैंक यू टू एवरीवन।
Vajali ji, can we eat banana before drinking milk? Keep a gap of at least 30 minutes, 30-40 minutes. Let it get half digested before you have milk. Okay? ठीक है, अब आपके सवाल लेना चाहूंगी मैं, अगर कोई है तो। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू केसीबी जी, केसीबी सिंह राणा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। याद रखिए कुछ चीजें जो मैंने बताई है, रूट कॉज एड्रेस करना बहुत जरूरी है कोई भी बीमारी में, चाहे लिकोडर्मा हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्ने हो, चाहे एजिंग हो, चाहे फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप रूट कॉज में नहीं जाओगे, आप कुछ मिसिंग है आपके ट्रीटमेंट में। ठीक है रुपनेश जी, मेरा नाम है रिद्धि। मेरे वीडियो के नीचे देखिए मेरा नाम दिख रहा है आपको, मेरी जो वीडियो फ्रेम है, जो विंडो, उसके नीचे मेरा नाम लिखा है मैंने। ओके प्रतिभा जी, जिनको अच्छा, प्रतिभा जी का सवाल है कि लेमन बिल्कुल नहीं लेना है, जिनको विटिलिगो है उनको ना दे। ओके उससे होगा नहीं आपको, लेमन से होगा नहीं, लेमन से तो मतलब इट्स एक्चुअली अ डीपिगमेंटेशन प्रोडक्ट। पिगमेंटेशन कम करता है ना लेमन, क्यों? क्योंकि मेलानिन कम करता है, इसके लिए हम विटिलिगो में नहीं देते हैं। नॉर्मल लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, नॉर्मल स्किन वाले लोग ले सकते हैं, ल्यूकोडर्मा वाले नहीं ले सकते। ठीक है ओके ओके दिव्या जी का एक क्वेश्चन है, व्हाई मिल्क इज नॉट टेकन विद बनाना? ओके बिकॉज दोनों की पोटेंसीज अलग है दिव्या। दूध की पोटेंसी एकदम अलग है, एंड बनाना की पोटेंसी, पोटेंसी यानी कि उसका जो एक कैसे कहूं अभी, उसका एक आयुर्वेदा में ना षड रस होते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे एस्ट्रिंजेंट हो गया, स्वीट हो गया, अंक्टस हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी पोटेंसी यानी कि जो उसका जो एक पावर है वो भी होता है, तो ये दोनों नहीं कंपैटिबल होते हैं उसके साथ, इसलिए। हाँ जी संचिता, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोग ग्रीन टी में हनी मिक्स करके पीते हैं, क्या ये अनहेल्दी है? अगर आप गर्म पानी में हनी डालोगे तो थोड़ा डी नेचर हो जाएगा। अगर आपने हनी को, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हनी प्रोसेस करके डाला है तो ठीक है, ओके, बट रॉ हनी इन वार्म वाटर या हॉट वाटर प्लीज डोंट हैव, इट्स अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिकली क्या होगा, हनी के कुछ गुण ही नहीं मिलेंगे आपको, वो वहीं पे डीनेचर हो जाएगा। विकी जी, आपके सवाल का मैंने अभी जवाब दे दिया है। ठीक है ओके नेक्स्ट। सोराइसिस में क्या सप्लीमेंट्स देने हैं? लास्ट वीक का आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए हिमांगिनी जी, जस्ट लास्ट वीक वेडनेसडे को ही किया है मैंने ये सेशन। ठीक है लास्ट वीक हम, मेरा सेशन वेडनेसडे को हुआ था, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा सोराइसिस के रिकॉर्डिंग्स। ठीक है मैम, जिसकी स्किन वाइट हुई है वो ठीक हो जाएगा। सपना पूरा सेशन ही उस पे था, वही कह रही हूँ मैं, जब आप ठीक से प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो धीरे 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 डेफिनेटली होगा। हमने तो कितने रिजल्ट्स गिलॉय के साथ देखे हैं, इसलिए गिलॉय वाज अ मेन प्रोडक्ट फॉर टुडेज सेशन। हमने कितने विटामिन B12 के साथ हमने कितने रिजल्ट्स देखे हैं, राइट? ओके आज के सेशन के लिए रिलेटेड ही क्वेश्चंस लूंगी मैं, सो प्लीज आप दूसरा क्वेश्चन ना पूछिए। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है इसके अलावा, तो यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी मंडे टू फ्राइडे 11 to 6 के बीच में। यज्ञा जी, दूध इज टू बी अवॉइडेड इन विटिलिगो बिकॉज इट्स अ डेयरी प्रोडक्ट। ओके डेयरी प्रोडक्ट आजकल कौन सी चीजों से गुजरता है वो शायद ही मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। इतना तो है वो न्यूज में, और आप देखते ही होंगे कि एनिमल्स को जिस तरह से हार्मोनल इंजेक्शन या जो भी आप बोलो कि दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसकी वजह से ये विटिलिगो बढ़ा सकता है।
प्रतिभा जी, अच्छा आपको बचपन में था, ठीक हो गया है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। राम खिलावन जी का सवाल है कितने दिनों में रिजल्ट आना स्टार्ट होगा? ये कुछ कह नहीं सकते सर, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका स्टेज क्या है लिपोडर्मा का, कितना पैचेस बड़े हैं, कितना कवर हुआ है बॉडी में पैच, देखने के बाद बता सकती हूँ आपको। कम से कम 6 मंथ्स लीजिए चित्रसेन जी, कम से कम 6 मंथ्स, बिकॉज मतलब डिपेंडिंग कि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि अगर ज्यादा पैचेस नहीं है तो 6 मंथ्स ठीक है, वरना 1 साल तक भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा डेफिनेटली। लेमन टी का फायदा बहुत है रत्नाकर जी, बट विटिलिगो में नहीं देना है ना, बिकॉज लेमन नहीं देना है विटिलिगो में, राइट। रेड एलोवेरा हम किस काम में यूज कर सकते हैं? रेड एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, बट सिंस ये टॉपिक के अलावा आप पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि डाइजेशन के लिए है, या फिर आईसाइट के लिए है, स्किन और हेयर के लिए है, काफी काफी चीजों में आप रेड एलोवेरा दे सकते हैं, एजिंग के लिए दे सकते हैं, एंटी एजिंग। जी प्रतिभा जी, अगर आपको पता है आप गलती कर रहे हैं खान पान में, आपके पास आज सेशन में जवाब मिल गया आपको, ठीक है, देखिए कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अगर जिनको ये प्रॉब्लम है, उन्हें सनलाइट में आने पर स्किन रेड होती है तो और खुजली होती है, तो क्या करे? तो चंचल जी, मेक श्योर दैट ही इज नॉट टेकिंग सनलाइट आफ्टर 11 AM। ओके, 11 बजे के बाद का धूप नहीं देना है उनको, क्योंकि फोटो सेंसिटिव है स्किन, जो आपने बताया उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा रही हूँ, स्किन फोटो सेंसिटिव है। इनको 8-9 बजे वाली धूप देना है, जिसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ओके, एस्पल्स आप हर चीज में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देती हूँ यहाँ पर। हाँ कविता जी, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाइट दाग की कोई दवा दूसरी चल रही है तो भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल, सॉरी, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों पैरेलली चला सकते हैं। आयुर्वेदा विल नॉट इंटरैक्ट विद एनी अदर स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन। ओके, तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी के साथ भी अच्छा है, एलोपैथी के साथ भी अच्छा है, और आयुर्वेदा आयुर्वेदा भी अगर आप ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। yes blood care ब्लड केयर कैप्सूल इज गुड व्हेन पिंपल्स, एलर्जी, स्किन एक्ने प्रॉब्लम्स, ये सब में ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं अपना नंबर दे रही हूँ। कविता जी, कविता जी लिख रही है पर ये डॉक्टर को दिखाया तो मना कर रहे थे, अब मैं क्या बोलूं इसका। आप जिस चीज से, अब मैं एक चीज बताऊंगी आपको, आप समझ जाइए, ठीक है, जिस चीज से आप ठीक होने वाले हैं, जिस चीज से आप ठीक होने वाले हैं, वो चीज शायद ही कोई अप्रूव करेंगे। कुछ ऐसे कुछ डॉक्टर्स, आई एम सेइंग कुछ डॉक्टर्स, बिकॉज आप जाएंगे नहीं ना फिर उनके पास। समझ गए होंगे आप क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नंबर लिख लीजिए। हाँ, पवन कुमार जी ने लिख दिया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नो ऑफेंस, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टर्स की, बिकॉज हम वेलनेस इंडस्ट्री से हैं सारे, पर कुछ डॉक्टर्स मनी मेकिंग में डेफिनेटली है, और वो सही इंफॉर्मेशन इसीलिए नहीं देते बिकॉज पेशेंट आना बंद हो जाएगा, इसके लिए। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीबडी प्लीज, बट जो है वो बोल रही हूँ मैं आपको। सॉरी, मेरा वीडियो बंद हो गया था। हाँ, ओके, यस। जी जी जी, ओके, चलिए ठीक है। सो नाउ कैलाश जी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या माय क्वेश्चन रिपीट प्लीज? क्या, सॉरी, मैंने शायद आपका क्वेश्चन मिस किया, एक मिनट, लेट मी सी।
मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा कैला जी आपका। एसपल्स में फिर से लिखिए आप, या फिर मुझे कल कॉल करिए आप, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:02, तो मुझे मीटिंग एंड करनी होगी। जी ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जिन्होंने पूछा है। एसपल्स में कितने I am not getting your question, sir. Can you please call me tomorrow, Kailash ji? Berry, berries है, okay. जोश, जूस, okay. कितनी berries का जूस है? So there are 21 ingredients, but there is strawberry, acai berry, there is mulberry, there is raspberry, there is blackberry, blueberry. So 6-7 berries का total mixture है इसमें, ठीक है? क्लियर? क्लियर कैलाश जी? नो प्रॉब्लम, डोंट से सॉरी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, सो लेट्स सी, मीट यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे अब हम हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। पर अब कल भी कुछ सेशंस होंगे, वेडनेसडे को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के सेशंस होंगे, तो अटेंड जरूर करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी बहुत लोगों तक पहुंचने में, और बहुत लोगों को जो है कॉन्फिडेंस देने के लिए। बिकॉज सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, बट जब आप दोनों साथ में यूज करते हैं, तब आप आपका कॉन्फिडेंस ही एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, बिकॉज आप अंदर से भी ठीक हो रहे हो, बाहर से भी ठीक हो रहे हो। Is it right? Yes. 11 a.m. to 6 p.m. Please call me between Monday to Friday. Yes. Thank you, Kailash ji. Thank you, Pavan Kumar ji. Thank you. Okay, bye. Take care. Good night.